आप डीएमएलटी या बीएमएलटी कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं, जान लीजिए। खतरे में क्यों है? क्योंकि अब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने ले लिया है, एनसीएएचपी ले लिया है। तो हम चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र कुमार महतो जी, जो कि सारी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो हम सबसे पहले इनको जानते हैं, क्या सच में एनसीएएचपी आने से स्टूडेंट का जो पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं उसका जॉब खतरे में आ जाएगा? तो इसके बारे में हमारे सर सारी जानकारी देंगे धर्मेंद्र जी। तो चलिए इनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो क्या सर, एनसीएएचपी आने से जो डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स कर रहे हैं उनका जॉब आने वाले फ्यूचर में खतरे में पड़ सकता है? उनका जॉब क्या? देखिए, खतरे में तो नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो मेहनत लगा के कोर्स को किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, उसका पीछे कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो खतरे में नहीं है। बट जो एनसीएएचपी जो हमारा नेशनल लेवल का काउंसिल बना है, जो कि पहले था आपका पैरामेडिकल स्टेट काउंसिल, उसको अब नेशनल लेवल में काउंसिल बनाया गया है, जिसका नाम है एनसीएएचपी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। उसका एक नेशनल लेवल का काउंसिल बना है, जैसे आईएनसी होता है आपका नर्सिंग के लिए, जो कि पूरा नेशनल लेवल में उसको रेगुलेट करता है, उसका नियम बनाता है, उसमें जॉब निकालता है। तो ऐसा ही होता है। अब आ गया है आपका एनसीएएचपी, जो नेशनल लेवल का काउंसिल है। तो इसमें आने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ये बात है कि उस पर एक जो एनसीएएचपी है उसने एक कैलेंडर जारी किया था, 315 पेज का पीडीएफ टाइप का था। उसमें था कि बीएमएलटी डीएमएलटी जो है उनका नाम लिस्ट में नहीं था। बट जो अब है फिलहाल, जो 15 अक्टूबर को एक फिर से एक पीडीएफ जारी किया एनसीएचपी वालों ने, उसमें था कि एमएलएस था, एमएलटी नहीं था। तो एमएलएस क्या होता है सर? तो बच्चे बहुत सारे जो एमएलटी कर रहे थे, एमएलटी कोर्स करते हैं, तो उनको लगेगा तब हमारा तो हम डीएमएलटी एमएलटी किया है, तो हम अब जो एनसीएचपी है वो दूसरा कोर्स कर रहा है, मतलब दूसरा नाम दे दिया गया है। तो क्या हम पहले जो स्टूडेंट किए हुए हैं, तो क्या उनको जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में? या जो बच्चे अभी कर रहे हैं फ्यूचर में, अभी करंट में कर रहे हैं, उनको क्या आने वाले जिसका सर्टिफिकेट तो एमएलटी से होगा, मिला रहेगा, तो क्या उनको दिक्कत हो सकती है कहीं जॉब सेक्टर में, प्राइवेट या गवर्नमेंट में? देखिए, दिक्कत तो मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या ऐसा कहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा एक्ट बनाया उसमें क्या यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? इस तरह के स्टूडेंट जो पहले पास आउट कर चुके हैं उसको इस तरह से दिक्कत नहीं होगी इसको आने से? देखिए, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो एमएलएस का उसमें लिखा हुआ है कि जो एमएलएस होता है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो लैब टेक्नीशियन किए हैं, डीएमएलटी पीएमएलटी किए हैं, वो लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, जो बॉडी फ्लूइड है वो सब का टेस्ट करते हैं। वो लोग आते हैं एमएलएस के अंदर। तो जो एमएलएस के अंदर आते हैं, तो डीएमएलटी पीएमएलटी किए हैं, वो भी तो वही सेम काम करते हैं, वही सेम टेस्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर वही सब भी करते हैं, यानी कि कोई खतरा नहीं है। यानी कि उनको जो पहले पास आउट हो चुके हैं, जो उनके साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर है और सर्टिफिकेट है, यानी कि उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इससे तो आप लोग टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं। आपका जो प्रमाणित किया जाएगा, आपने पहले पास आउट किया है, उस सर्टिफिकेट को भी प्रमाणित किया जाएगा एनसीएचपी के द्वारा, यानी एनसीएएचपी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसको भी लिया जाएगा, जो कि एमएलटी किए हुए हैं। तो आप लोग टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा आया है तो आप लोग बिंदास रहिए, आप जॉब कर सकते हैं, आप तैयारी कीजिए। तो चलिए हम दूसरी सवाल की ओर जाते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे अभी करंट में, तो फिलहाल में तो ये आया है एनएससीएचपी, हाँ, फिलहाल में आया है, तो जो अभी करंट में एडमिशन लिए हैं, जैसे 2024 में लिए एडमिशन, 2025 में अभी ले चुके एडमिशन, सारे स्टूडेंट तो ले चुके, तो क्या जो बीएमएलटी और डीएमएलटी कर रहे हैं उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर से एडमिशन हो जाएगा तो सबको अच्छी कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं उनको तब तो एनएसीएचपी के द्वारा मिलेगा सर्टिफिकेट, है ना? तो कि पहले एडमिशन हुआ है एमएलटी वाला तो सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर जो एनएसीएचपी है उसके थ्रू, उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलेगा? देखिए, अभी जो एनसीएएचपी है वो पूरी तरह से आया नहीं है। इस पर बात पूरी हो रही है, इसमें नया नया गाइडलाइन बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, इसकी सिलेबस आ रही है, जो 2021 से 2025 तक अभी तक इसमें काम चल रही है। और इस 2025 में इस बार सिलेबस आया। आप अगर कोई भी कोर्स को चला रहे हैं एमएलएस को, तो उस पे
इंस्टीट्यूशन को क्या क्या रखना चाहिए, उसका कितना बड़ा रूम होना चाहिए, कितना फैकल्टी होना चाहिए, वो सब का लिस्ट अभी आ रहा है। उसी के हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन है उसमें टीम जाएगी एनसीएएचपी की, और वो गाइडलाइन को देखेगी कि सब कुछ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तब उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यानी कि उस कॉलेज को अप्रूव मिलेगा कि आप जो कोर्स है इस कोर्स को चला सकते हैं। हाँ। तो आपने सिलेबस का बात किया इसमें, तो क्या जो एमएलटी का सिलेबस है और जो एनए सीएचपी है उसका सिलेबस सेम रहेगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे सिलेबस में? सिलेबस सेम ही रहेगा, क्योंकि जो डीएमएलटी बीएमएलटी वाले पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में, वो भी यूरिन के बारे में पढ़ यानी कि रहे वो भी हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ाई सेम है, बस केवल जो गवर्नमेंट के थ्रू था वो चेंज कर दिया गया है। एनएसीएचपी आ गया है, पहले था एमएलटी, उसको बस चेंज कर दिया गया। कुछ हाँ। उसमें क्या गाइडलाइन चेंज किए गए, एग्जाम वगैरह पैटर्न चेंज किया गया, ऐसे कुछ तरह का चेंजेस? हाँ। एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ, सेमेस्टर वाइज होता है, कहीं कहीं पे ईयरली एग्जाम होता तो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन होता है वो ईयरली लेता है एग्जाम। दैट मीन्स कि 12 मंथ में एक बार एग्जाम लेता है, जिसको ईयरली बोलते हैं। और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है जो 6 मंथ पे एग्जाम लेता है, जिसको हम लोग सेमेस्टर बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ में 2 एग्जाम या 12 मंथ के बाद 2 एग्जाम। है। यानी कि जो कोर्स ड्यूरेशन है 3-4 साल का, वो 4 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा मिल जाएगा। लेबोरेटरी का, है ना, मेडिकल हाँ। लेबोरेटरी का। तो आप एक और क्वेश्चन है सर, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है, हमको तो लैब टेक्नीशियंस बनना है, तो उसमें कौन सा कोर्स करें? डीएमएलटी भी आता है, बीएमएलटी भी आता है। तो अगर कोई बच्चा 12th के बाद डीएमएलटी करना चाह रहा है या बीएमएलटी पैरामेडिकल में जाना चाह रहा है, लैब टेक्नीशियन उसका चॉइस है कि हम एम है हम लैब टेक्नीशियन बने, तो वो डीएमएलटी करना करेगा या फिर बीएमएलटी? आप किसको ज्यादा रेफर करेंगे? अभी हमारा जो नया काउंसिल बना है एनसीएएचपी, उसके अनुसार तो हम बोलना चाहेंगे कि आप बीएमएलटी कर लो या तो बीएमएलएस है वो कर लो, क्योंकि फ्यूचर हम लोग का ब्राइट होने वाला है अगर आप बीएमएलटी या बीएमएलएस करते हो तो, क्योंकि डीएमएलटी वालों को शायद कम प्रेफर मिलेगा अकॉर्डिंग टू बीएमएलटी। सर जो ये एक्ट आया है, जो काउंसिल है, वो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो है, ऐसा हो सकता है कि जो डिप्लोमा कोर्स है उसको हटा दे सकता है। देखिए हटाएगा तो नहीं, जो डीएमएलटी जो होता कर चुके हैं वो हो गया, लेकिन बाकी जो उसके बाद से होगा वही कोर्स पर डिप्लोमा कोर्स को हटा देगा। नहीं, डिप्लोमा कोर्स तो हटेगा नहीं, क्योंकि जो डीएमएलटी है वो आपका डीएमएलएस, बहुत जगह अभी बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो डीएमएलएस करवा रहा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स को, और सर्टिफिकेट जो ड्यूरेशन है कोर्स का वही ड्यूरेशन में खत्म किया, जैसे कि डिप्लोमा होता है, डीएमएलटी होता है। हाँ। उसी तरह से काउंसिल नहीं हो जो डीएमएलएस है उसको भी 2 साल में कंप्लीट करेगा। हाँ। एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं जो कि डीएमएलटी कर लिए, बीएमएलटी कर लिए, और कुछ बच्चे हैं कि एमएससी भी कर लेते हैं, एमएमएलटी बोलते हैं जिसको, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो बहुत सारे का सवाल रहता है क्या हम फॉरेन में जाकर जॉब कर सकते हैं, अदर कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं, अदर स्टेट में काम कर सकते हैं? ये जो काउंसिल है एनए सीएचपी, वो तो पूरे हम कहीं भी सेंट्रल लेवल में काम कर सकते हैं, कहीं भी वो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाणित किया जाएगा, है ना। तो बहुत सारे का रहता है कि हम फॉरेन में जाके जॉब करें, तो क्या इस सर्टिफिकेट के थ्रू वो फॉरेन में काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ है कि आपको जो फॉरेन में जिस कंट्री आप जाना चाहते हैं उस कंट्री में एक असेसमेंट टेस्ट होता है, लैंग्वेज क्लियर करना पड़ेगा आपको, तब आप वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब में जो एमएलटी जो किए हुए रहते हैं, डीएमएलटी बीएमएलटी हो गया, उन लोग का स्कोप ज्यादा है। जैसे कि पहले डीएमएलटी किया, अब तो ये सेंट्रल लेवल काउंसिल हो गया, तो उसके बाद फिर डीएमएलटी था और बीएमएलटी था, ये स्टेट लेवल में था। जैसे कि बिहार का हो गया, तो बिहार पैरामेडिकल काउंसिल होता था, तो उसको केवल बिहार में ही काम मिलता था, सेंट्रल लेवल में थोड़ा करने में दिक्कत होता है। ऐसा होता था क्या पहले? नहीं होता था, नहीं कहीं भी होता जॉब कर सकता था इंडिया में सेंट्रल लेवल में। तो अब जो उसका काउंसिल था वो तो सेंट्रल लेवल में ले लिया, हाँ। इससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी, कहीं भी काम जॉब कर सकता है। पहले भी कहीं भी जॉब कर सकता था। जो एम्स वैकेंसी निकालती है, और जो झारखंड से डीएमएलटी किए हैं वो भी एम्स का फॉर्म भर सकते थे, जो बीएमएलटी किए हैं वो भी एम्स का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो सबको मिला के एक काउंसिल बना है, दैट मीन्स कि जो झारखंड का जो पैरामेडिकल काउंसिल है, बिहार का जो पैरामेडिकल काउंसिल है वो रहेगा, लेकिन जो सबको मिला एनसीएएचपी है ना वो उसको रेगुलेट करेगा, वो सबको हैंडल करेगा। हाँ। यानी कि एक सबको मिला के एक बना दिया गया। हाँ, दैट मीन्स खत्म नहीं हो रहा है, वो रहेगा।
लेकिन मेन जो हेड रहेगा एनसीईएचपी जो नेशनल का है वो रहेगा। और बहुत सारे कोच स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि गलत यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जैसे कि जो इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल काउंसिल से स्टेट लेवल में अप्रूवल है, क्या उसी को मिलेगा काउंसिल जो सेंट्रल लेवल में काउंसिल है एनएसीएचपी, उसी को मिलेगा जो कि स्टेट लेवल में जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को अप्रूव मिला है अपने स्टेट से, वैसे ही यूनिवर्सिटी को और इंस्टीट्यूट को क्या सेंट्रल काउंसिल में अप्रूवल मिलेगा? नहीं, कि डायरेक्ट जैसे कि उसको स्टेट लेवल में नहीं मिला है अप्रूवल और वो डायरेक्ट एनएसीएचपी में काउंसिल करवाएगा रजिस्ट्रेशन, तो उसका काउंसिल अप्रूव हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है कि पहले स्टेट लेवल में उसका काउंसिल में अप्रूवल मिलना चाहिए? नहीं, आप डायरेक्ट भी आप करवा सकते हो, क्योंकि जो हमारा एनसीईएचपी है वो अपना गाइडलाइन जारी किया है, वो अपना अलग गाइडलाइन जारी किया, उसका अलग रूल लिया है कि उस पे आप आपका क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करोगे तो आपको जरूर काउंसिल अप्रूव दे देगा। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि स्कोप क्या है, कि फ्यूचर में स्कोप क्या रहेगा। जैसे कि लैब टेक्नीशियन बन रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, तो इसका स्कोप क्या रहेगा फ्यूचर में? फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है ये लैब टेक्नीशियंस, कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में सर? देखिए, डीएमएलटी अगर आप करते हैं तो आप फ्यूचर में स्कोप लैब में भी काम कर सकते हो और फर्दर बीएमएलटी के लिए जा सकते हो। अगर आपने बीएमएलटी किया है और आपको स्टडी लाइन में या टीचिंग लाइन में जाना है तो आप जो एमएमएलटी है वो कर सकते हो। उसके बाद आपका स्कोप खुल जाएगा तो आप पीएचडी कर सकते हो। तो इसी तरह से जितने सारी जानकारी, आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सके अच्छे से। तो हमारे साथ इसी प्रकार का जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो जितने सारे इस तरह का जानकारी आते हैं, नए नए अपडेट आते हैं लैब टेक्नीशियंस के रिगार्डिंग, वो सारे अपडेट इस चैनल में अपलोड होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके दोस्त या लैब टेक्नीशियन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे साथ जुड़े रहे। इस तरह का नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।